यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। माया छाया वराकी कथमिव लभताम् मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं दृढ हरिहराव हन्त वन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैत खेला गगन नलिनवत स्वप्नवत जीव मेला श्री पूर्णानंद वाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्ण दीनः पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्म मूर्तये सुधा स्मित समाश्लिष्ट नेत्रांतरिस्फूर्तये नमः। कान्तिशितामृशति निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मस्तांग शोभाम् वृंदावने विकृत्या मुनगांग संगो राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। हाँ, कल हम लोग अनुबंध चतुष्टय पर हम लोग विचार किए। अनुबंध चतुष्टय क्या था? अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। और उसके अलावा इस दुख का जो कारण है उस पर विचार किया, यानी दुख की मीमांसा पर विचार किया। दुख का कारण क्या बताया? अपने स्वरूप का अबोध, अपने स्वरूप को ना जानना, अपने स्वरूप का जो अज्ञान है, यही दुख का कारण है। और इसके अलावा ग्रंथ प्रवेश में मंगलाचरण के रूप में उस आत्म तत्व से इस जगत का प्रतिभास होता है, इस बात को बताई। और तत्त्वम शोधन पूर्वक दोनों का एकत्व का भी निरूपण किया। ये प्रथम श्लोक में ऐसा बताया कि जिस परमात्मा से जैसे माला में सर्प की उत्पत्ति हो जाती है, सर्प माला के ज्ञान ना होने से सर्प दिखाई देने लगता है, ऐसे ही इस अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान ना होने से ये आकाश से लेकर के पृथ्वी पर्यंत पंच महाभूत, इन पंच महाभूतों का जितना भी सब विस्तार है, इस लोक से लोक परलोक तो जो जो भी दृश्य है सब वो क्या है? जो दृश्य है वो सब पंचभूत का ही विस्तार है। और इस पंचभूत का बीज रूप भी जो अविद्या है, माया है, उसको पहले कह चुके अज्ञान। उस अज्ञानता से ही अपने आत्म स्वरूप का आवरण होने से ये पंच महाभूत, इनका सारा विस्तार, ये सब भान होने लगता है। और उस अज्ञान के ध्वंस हो जाने पर हरे बुद्धि साक्ष्य ने से बताया, हरे पद से बताया कि तत्पद शोधित तत्पदार्थ और बुद्धि साक्ष्य से शोधित तम पदार्थ, दोनों की एकता, एक सामान्य अधिकरण से दोनों की एकता सिद्ध करके वही इस जगत का कारण है। यहां तक कल हम लोग विचार किए। अब आगे कहते हैं स्वसंप्रदायस्य चोदित प्रमाण पूर्वकत्व
तत्व ज्ञापनाय विशिष्ट गुण संगीत संकीर्तन पूर्विका गुरु नमस्कार क्रिया। अपनी संप्रदाय का, स्व संप्रदाय में उदित प्रमाण पूर्वकत्वात्। अब यहां गुरु की विशिष्टता बता रहे हैं। ऐसा देखो, कहीं किसी ने कुछ तप के द्वारा या अन्य किसी साधन के द्वारा कुछ विशिष्टता दिखाई देती है, तो उस विशिष्टता से आप ऐसा मत समझ लो कि ये हमारे अज्ञान को ध्वंस कर देगा। तो स्व संप्रदाय, अपनी संप्रदाय में, संप्रदाय किसे कहते हैं? संप्रतीयते गुरुणा शिष्याय इति संप्रदाय, यानी जो गुरु के द्वारा शिष्य के लिए जो दिया जाता है, संप्रदान किया जाता है, विधिवत परंपरा से प्राप्त होता है, उसको संप्रदाय कहते हैं। तो अपनी संप्रदाय का उदित प्रमाण पूर्वकत्वाद, हमारे जो गुरु हैं ऐसे नहीं है, उदित प्रमाण पूर्वकत्व, हम प्रमाण पूर्वक यानी श्रुति अनुसार गुरु की अनुभूति है, श्रुति अनुसार गुरु का जीवन है। पूर्वकत्व ज्ञापन करने के लिए विशिष्ट गुण संकेत, उनका विशिष्ट गुण का की कीर्तन किया गया है, विशिष्ट रूप को बताया गया है। ऐसे गुरु को नमस्कार प्रणाम करते हैं। तो क्या बात सिद्ध हुई इससे? कि गुरु भी शास्त्र अनुसारी होना चाहिए। केवल भाव से, और भाव भी चाहे सात्विक भाव हो, चाहे राजस भाव हो, चाहे तामस भाव हो, तामस राजस की तो बात छोड़ो, सात्विक भाव से भी यदि वेद प्रमाण से रहित है और आपका सात्विक भाव है, तो वो गुरु भी यहां ग्रहण नहीं है। भले ही बहुत बड़ी उत्कृष्टता वहां दिखाई दे, सत्वगुण से ऐसी सामर्थ्य है, हो सकती है कि अब जैसे देवत्व है, सत्वगुण की प्राप्ति से ही तो है। तो सत्वगुण की वृद्धि होने पर इतना सब कुछ हो जाए, लेकिन वेदांत प्रमाण से रहित है, उनका जो अनुभव है वेदांत प्रमाण से रहित है, तो वो गुरु के योग्य नहीं है। एक रायवाला में एक संत रहते थे, आपने देखा उनको? उनको अब नाम तो किसी कुछ पता नहीं थे, जंगली बाबा बोलते थे। गांव जंगल से निकल कभी जाते नहीं, कभी बरसात में, सर्दी में, गर्मी में कोई छत के नीचे रहे ही नहीं, पेड़ के नीचे रहते थे, एक कटी वस्त्र बस। और तेंदुआ चीताओं के बीच में रहते थे, और वो खा गए, उनको नहीं खाते थे। मक्खी मच्छर भी उनके पास नहीं आते थे। हम एक दो बार गए उनके पास, और सत्संग जो सुनाते थे वो था तो वेदांत से संबंधित ही, परंतु ये कहते ये जो ज्ञान मुझे हुआ है आज तक किसी को हुआ नहीं। शास्त्र कुछ भी नहीं होता, जो मुझे जानता हूं, जो मुझे ज्ञान है, यही यथार्थ है और कुछ नहीं होता। शास्त्र नाम की कोई चीज नहीं। और यदि आपने उनको स्वामी जी कह दिया तो वो बहुत बिगड़ जाते थे, बोले अपने वाक्य वापस ले लो, क्योंकि ये सापेक्ष वाक्य है। और या तो हमारी बात को तुम मानो, अब मनवाने के लिए अगर उनको 4 किलोमीटर पीछे पीछे जाना पड़े तो चलते थे, और कोई तप में कमी नहीं थी। सापेक्षता नहीं थी। वो उनकी बात कह रहे हैं। वो अब जो पूरी सापेक्षता थी, जो मैं जान रहा हूं, ये सापेक्षता नहीं है क्या? है? मैं जानू, इससे बड़ी सापेक्षता क्या है? तो जो शास्त्र को ना माने, हमको जो मुझे ज्ञान हुआ है, बोले हमने पूछा कि उनके, अब स्वामी जी तो कह नहीं सकते थे, उस क्षेत्र में नहीं कह सकते, शब्द नहीं उच्चारण कर सकते थे। हमने उनके शिष्य को कहा
अब हम नाम तो क्या बताना, इनको जो ज्ञान, उनके गुरु जी कौन है? बोले ये स्वयंभू है, इनको गुरु ज्ञान किसी ने ज्ञान नहीं दिया। अब ये जो है उनके तप में कोई कमी नहीं, त्याग में कोई कमी नहीं। अगर ऐसी उत्कृष्टता को देख करके हम गुरु का वर्ण करते हैं तो वहां धोखा है। तो यहां सुरेश्वराचार्य कह रहे हैं कि अपने प्रमाण, हमारी जो संप्रदाय है मनमुखी नहीं है, मनमानी नहीं है, है प्रमाण पूर्वकत्व है, श्रुति प्रमाण पूर्वक है। ऐसी बहुत सारी जो कथा सुनने को मिलती हैं। ईश्वर था उनके जीवन में, ईश्वर था उनके जीवन में। किसके जीवन? ईश्वर की मान्यता थी उनके लिए? नहीं, वो तो अपने को सब मानते थे। तो फिर तब तो अब एक बार, अब मिल लो, अभी होंगे, पहले चले गए तो फिर आ गए, मिल लिए। पहले ऐसे नहीं मिल सकते, शिष्य से 2-3 दिन पहले समय लेना पड़ेगा। यदि तुम खुद चले गए तो मुंह, अगर तुमने देख भी लिए तो मुंह फेर करके इधर उल्टे हो जाते थे, बात नहीं करेंगे, क्योंकि बिना उसके आए हो। तो बात ये चल रही थी कि बिना प्रमाण के, बिना श्रुति प्रमाण के यदि गुरु है तो वो गुरु भी ग्राह्य नहीं, चाहे भले ही वो कितना ही सत्वगुण में प्रतिष्ठित हो। ऐसी श्रद्धा भी देखी गई है शिष्य की कि जो मृत को भी जीवित कर दिया। उड़िया बाबा जी सुनाते थे कि हमारे उड़ीसा में एक ब्राह्मण थे, और वो ब्राह्मण, उनके बहुत सारे शिष्य थे, अपने शिष्यों में जाते थे, भक्तों में जाते थे। तो वहां एक दिन अपने शिष्य के यहां गए, तो उन्होंने, एक छोटा उनका बच्चा था, आभूषण पहने हुए था। वो पंडित जी को लोभ आ गया, उसके आभूषण उतार के झोली में रख लिए और बच्चे की गर्दन दबा दी, मार दिया, और अनाज के कुठला में बंद कर दिया। अब उनका थोड़ी देर पीछे धूल मची, कहां गया बच्चा। उनका शिष्य भी आ गया, तो उन्होंने कहा कि बच्चा तो मैंने मार दिया, आभूषण मेरे पास है, बच्चा इसमें मरा हुआ रखा। अब उसको इतनी श्रद्धा थी गुरु जी के प्रति कि गुरु जी हमारा ऐसा नहीं कर सकते, इतना सात्विक भाव की श्रद्धा थी उसकी। अब उन्होंने कहा कि कर दिया हमने। अब बच्चा निकाला, बच्चा मरा हुआ, तो बोले कोई बात नहीं गुरुजी, आप अपने चरण, आपके चरण धुलता हूं, आपके चरणों तक से ठीक हो जाएगा। चरण धुले और बच्चे के मुख में डाला, बच्चा जीवित हो गया। अब गुरुजी को लगा कि हमारी तो बड़ी तप है कि हमारे चरणों के धुलने से मरे हुए जीवित हो जाते हैं। अब एक जगह और घटना कर, जानबूझ के कर दी वहां। अब वहां तो वैसे की श्रद्धा थी नहीं, वहां जो है वो, वहां तो पिटाई की बात आ गई। तो उन्होंने कहा कि हमारे चरण धुले, अभी ठीक हो जाएगा। अब उसने चरण धुले, कोई ठीक होने वाला बालक नहीं। तब उनको समझ में आया कि ये मेरे चरणों का प्रताप नहीं, मेरे शिष्य के श्रद्धा का प्रताप है। उसी शिष्य को बुलाया और उस बुला करके उसने चरण धुले और बच्चे के मुख में डाला, बच्चा जीवित हो गया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी श्रद्धा भी यदि वेदांत वाक्य रहित किसी महापुरुष, किसी के प्रति ऐसी श्रद्धा है, यानी विवेक नहीं है, केवल सात्विक भाव की श्रद्धा है, तो ऐसी श्रद्धा से भी बोध नहीं हो सकता। भले ही उसको उत्तम लोकों की प्राप्ति हो जाए, कालांतर में बोध हो जाए, कालांतर पर जो वेदांत कहता सद्यो मुक्ति की बात, वो उस ऐसे श्रद्धालु को भी नहीं हो सकती। क्योंकि भाव में एक आकृति होती है, भाव में एक व्यक्ति होता है, भाव में एक गुण होता है, और भाव कभी किसी देश में होता है, किसी काल में हो सकता है।
ऐसा यहां आपको किसी व्यक्ति के प्रति भाव नहीं है, कहीं ऐसे तीर्थ में गए थे वहां जाकर उनके प्रति भाव होगा, ऐसा भी देखा जाता है। तो भाव एक आकृति, व्यक्ति, स्थान, देश, वस्तु को पकड़े हुए होता है। जब तक इन चीजों को पकड़ा हुआ होता है तब तक वो सत्य को धारण करने की सामर्थ्य उसमें नहीं हो सकती, चाहे भले वो मृत को भी जीवित कर सके। राजस और तामस की तो बात छोड़ो, तो वहां तो मोह है, अंधकार है। अब आपने देखा कि श्रद्धा जो है पैरों से निकल करके जुराब से भी निकल गई, जुराब से निकल कर जूता से निकल गई, गाड़ी से निकल गई, गाड़ी के टायरों से निकल गई, और लोगों ने चाटना शुरू किया और 100-125 लोग मर गए। अभी हुआ ना हाथरस में। तो ये जो है ये क्या है? ये केवल अंधकार है, तामस। ये बताओ, हाँ, ये लोग जब अपनी मनमानी चलाते हैं तो शब्द अपने क्यों नहीं चुन लेते? श्रद्धा अब ये- शब्द क्यों ले लेते हैं? वो तो हमारा है। अरे सत संप्रदाय अब- परंपरा का शब्द है। अरे साकार, सिख है। अब सुनो, साकार, हरि, नारायण, चक्र, सुदर्शन, ये आपका नहीं है क्या? श्रद्धा ही सबको क्या लेते हैं? क्यों लेते हैं? है? तो अब ये अन्यथा हो जाता है ना ये। हाँ। अर्थ ही अलग हो तो जब इतनी बात समझ में आ जाए तो फिर ढोंग कहाँ रहेगा भाई? अगर इनको ना लेंगे तो फिर ढोंग कहाँ रहेगा? उनकी वास्तविकता हो जाएगी। जब इनको ले लोगे, इनको नहीं लेंगे। बौद्ध भी तो वेद नहीं मानते थे, लेकिन ओम का जब जैनियों का सत्संग आप सुनिए, वो आपके शास्त्र से ही बोलते हैं। वो तो ना कह रहे हमने चक्कर धारण करते हुए हमने दर्शन करेंगे भक्तन के। हाँ, लेंगे ओम। तो वो जो है ये क्या है? ये तामस है, तामस श्रद्धा है। इसकी तो बात ही क्या है? राजस, सात्विक, जो अभी मैंने बताया, सात्विक उस भाव से भी शब्दों मुक्ति नहीं हो सकती। सत्य को धारण करने वाले की ऐसी जिसकी श्रद्धा है जिसमें विवेक निहित है, क्योंकि विवेक किसी वस्तु, आकृति, देश, काल को पकड़ता नहीं है। अगर वो पकड़ लेगा तो वो विवेक ना रह करके वो भाव ही हो जाएगा। इसलिए वो विभाजन कर देता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चय। किसी आकृति को नहीं पकड़ता, उसको केवल सत्य की प्यास है। तो वो ऐसी जहां सत्य को धारण करने की, सत्य को देखने की प्रबल प्यास लगी है, वहां जो विवेक होगा, वो जो जिज्ञासा होगी, वही उसी को सद्यो मुक्ति होगी। इसलिए वेदांत शास्त्र से गुरु वाक्य से सत्य बुद्धि धारणम। गुरु की आकृति व्यक्ति की बात नहीं, शास्त्र से गुरु वाक्य से, गुरु वाक्य सत्य वाक्य, गुरु वाक्य और शास्त्र वाक्य पर जिसकी श्रद्धा है, और गुरु वाक्य भी शास्त्र प्रतिपादित है। शास्त्र यानी श्रुति और गुरु की अनुभूति दोनों एक होनी चाहिए, और युक्ति भी उसी में होनी चाहिए। अनुभूति है तब आपको मुक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी फिर? आज की स्थिति ये है कि वेद तो अनुभूति होगा तो फिर मुक्ति, तो मुक्त स्वरूप है वो। वेद तो कोई जानता नहीं, शास्त्र जानता नहीं, श्रद्धा के बल पर ही गुरु बन रहे हैं। नहीं बाबा, जैसे होता है ना, एक पत्नी होती है तो किसी पति की होती है, ऐसी श्रद्धा शब्द है। तो वो श्रद्धा शब्द निरपेक्ष स्वयं में ही नहीं है। श्रद्धा शब्द है वेद गुरु वचनों में सत्य बुद्धि। तो वेद नहीं है और गुरु नहीं है वेदानुसार, तो उसकी वाणी नहीं है। वह समझे। हाँ, लेकिन आज जो परंपरा चल रही है उसकी खंडित बात कर रहे हैं। हाँ। फिर वो शास्त्र तो रह नहीं गया समाज में। अब केवल श्रद्धा के बल पर गुरु जी के पास पहुंचते हैं। हाँ ना, वही तो आज जो वो श्रद्धा संज्ञा नहीं है उसकी। नहीं, अब हमारे अनुसार श्रद्धा नहीं है, तो इसीलिए तो विभाजन किया ना, इसीलिए तो विभाजन किया कि सात्विक, राजस, तामस। नहीं, श्रद्धा के कारण ही तो मरे, नहीं तो कहे मत। ना देखो, इसको श्रद्धा इसलिए विभाजन किया ना, अभी जो समझा। वचन में होती है बाबा, व्यक्ति में नहीं होती। आखिर आपने अभी ये बताया कि वह श्रद्धा ही था, श्रद्धा के बल पर वहां गए और मरे, तो श्रद्धा नहीं है।
या तो बिल्कुल नहीं है श्रद्धा, उसको इसको श्रद्धा नहीं कहते। तो क्या कि तामस भाव का नाम श्रद्धा नहीं होता है। शास्त्र वाक्य, गुरु वाक्य को यथार्थ जो श्रवण करता है वही श्रद्धा है। यानी श्रद्धा शब्द में सत्य को धारण करने की सामर्थ्य है। तपोवन में ऋषि परंपरा से पठन पाठन भी जो है सिद्ध हो जाएगा, तभी आगे काम बढ़ पाएगा। श्रद्धा नहीं चलेगा कोई। क्या तो क्या क्या नहीं समझ क्या जो ऋषि परंपरा थी पहले, पठन पाठन थी, शास्त्र को जान करके ही श्रद्धा होगा, तब तो उस परंपरा के अनुसार ही श्रद्धा संभव, यही ना हो, यही ना सिद्ध होगा। फिर आजकल का श्रद्धा है। तो आजकल ये जिसको कह रहे हो, अभी जो हमने घटना आदि सुनाई, ये तो श्रद्धा की बात थोड़ी है कोई है। ये तो इसीलिए तो विभाजन किया मैंने कि तीन भाव है, और वो भी दृश्य के प्रति, दृश्य के प्रति जो दुराग्रह विशेष है और उसमें अतिरेक हो जाए तो उसकी ये परिणाम। भावातिरेक का नाम ही तामस है। बिना तम के भाव का अतिरेक नहीं कर सकता कोई। भाव का अतिरेक वही कर सकता है जो तमोगुण में बैठा हुआ है, भाव का कोई अतिरेक नहीं करता। तो अब जिस शब्द तो शुद्धांतकरण का अब एक बात बताइए, आप अब यहां श्रद्धा शब्द का प्रयोग करो तो आप उनको, उस श्रद्धा को अपने ढंग से समझ लीजिए उस श्रद्धा का, क्योंकि इन वाक्यों को भिन्न भिन्न दर्शनों ने, जैसे अविद्या शब्द है, अविद्या शब्द को योग दर्शन दूसरे ढंग से कहता है, न्याय दर्शन दूसरे ढंग से कहता है, मीमांसा दूसरे ढंग से कहता है। शब्द तो एक ही है, तो क्या एक शब्द होने से क्या सबका एक ही चीज तो नहीं मिल जाएगी? ऐसे ही वहां भी समझ लीजिए, जैसे अविद्या शब्द जो है बौद्ध भी कहते हैं, पर लेकिन बौद्धों की अविद्या और आपकी अविद्या मध्य अंतर है। आप सूची में अशुचि का प्रतिभान अविद्या है, वहां अशुचि में सूची का दर्शन करना, अपवित्र में पवित्र को देखते हैं। तो शब्द के एक हो जाने से सबका तात्पर्य एक थोड़ी होता है, इसलिए उनको उस शब्द का प्रयोग होने दो, लेकिन समझदार तो नहीं समझेंगे। इसीलिए शास्त्र ने विभाजन किया, सात्विक, राजस, तामस। तो भाव कहने का यह तात्पर्य है कि केवल भाव से, चाहे सात्विक ही क्यों ना हो, उस भाव से भी बोध नहीं हो सकता। उसको उस पुण्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है, कालांतर में कभी बोध हो सकता है, पर जो वेदांत कहता है कि सद्यो मुक्ति का बात, वो वहां सिद्ध नहीं हो सकती। तो शास्त्र यहां कह रहे स्व संप्रदाय से चोदित प्रमाण पूर्वकत्व ज्ञापनाया, कि हमारे जो गुरु हैं, हमारे मन मर्जी नहीं है, मनमुखी नहीं है, केवल भाव से नहीं है, उदित प्रमाण पूर्वकत्व है उनका, उनके जीवन में शास्त्र का प्रमाणत्व सिद्ध है। ऐसे विशिष्ट गुण से वो युक्त हैं। ऐसे गुरुदेव के लिए नमस्कार करते हैं। गुण विशिष्ट गुण संकीर्तन से और भी चीज ग्रहण की जाएंगी, क्योंकि उदित प्रमाण पूर्वकत्व से तो ये बात सिद्ध हो गई कि वो शास्त्रोक्त है। और विशिष्ट गुण संकीर्तन से क्या हम ले सकते हैं? ये ब्रह्मणि उपरतः शांतान ईंधन इवानलः, ब्रह्म में उपरत हो गए हैं। जैसे अग्नि जल करके शांत हो जाती है, राख से ढक जाती है, तो ब्रह्मणि उपरतः निर्ईंधन इवानलः। और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अवृजिन पापका, पाप से रहित है, पवित्र है, इन आदि गुणों को भी युक्त करना चाहिए, और जीवन में आसक्ति आदि से रहित है। तो इन सारे गुणों को विशिष्ट गुण संकीर्तन से हमको ग्रहण करना चाहिए। पहले वाक्य चोदित प्रमाण पूर्वकत्व से शास्त्रोक्त यानी श्रोत्रिय, और विशिष्ट गुण संकीर्तन से ब्रह्मनिष्ठता, और उनका बाह्य जीवन भी, अंतरंग की बात में बाह्य जीवन भी त्याग, सदाचार आदि से युक्त होना चाहिए।
क्योंकि बाह्य जीवन यदि आचार युक्त नहीं होगा तो वहां भी इतनी श्रद्धा का वो विषय नहीं हो सकते। इसमें श्रुति कहती है, कठोपनिषद कहता है, क्या है मंत्रो, ना विरतो दुष्चरिता ना शांतो न समाहिता ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन वापनीया। जिसके जीवन से दुराचार निवृत्त नहीं हुआ, इसके जीवन से आसक्ति निवृत्त नहीं हुई, काम निवृत्त नहीं हुआ, जिसका मन शांत नहीं रहता है, मान लिया जाए कि उनका आचरण भी अच्छा है, उनके जीवन में काम भी नहीं है, उनके मन भी उनका शांत रहता है, परंतु बड़ी बड़ी सिद्धियों का द्वंद्व, बड़ी बड़ी सिद्धियों के अखाड़े उनके चित्त में आते हैं कि हम जो है आकाश में उड़ने लगे, खड़ाऊं पहन करके गंगा जी पार कर जाएं। तो ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन वापनीया, 3 बार यहां कहा है। ना विरतो दुष्चरितान, ना शांतो न समाहिता, ना शांत मानसो वापी। एक ही शब्द को 3 प्रकार से कहा है, तो तीनों से ये समझना चाहिए, एक तो उसके जीवन में राग आसक्ति नहीं है, दूसरे से कहा कि वो राग आसक्ति ना होने पर भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके चित्त चंचल रहते हैं, हिलते रहते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, ऐसा होने पर भी शांत भी है, राग भी नहीं है, परंतु सिद्धियां बड़ी बड़ी अरिमा गरिमा आदि सिद्धियों का जमावड़ा उनके चित्त में है। तो इनसे रहित होगा तब उत्तम बात है। इनके होते हुए यदि बुद्धि की प्रबलता है तो वो भी, उसको भी तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। तो इन 3 वाक्यों से, विशिष्ट गुण संकीर्तन से आचार भी उसका शुद्ध होना चाहिए, त्याग तपस्या ये भी जीवन में होनी चाहिए, और शास्त्रोक्त जीवन, शास्त्र का तात्पर्य जीवन में होना चाहिए, यानी श्रोत्रिय होना चाहिए। वो जो सब बात बताई थी, भाव के अंतर्गत आने वाला, भाव के अंतर्गत क्या आता है कि जिसको नेता महात्मा बना दें, नेता संत बना दें, जनता संत बना दे, मीडिया संत बना दे। मीडिया संत बहुत बना रहा आजकल, बहुत ज्यादा तेजी से मीडिया बनाता आजकल। सोशल मीडिया पे इतना डालने लगे वीडियो, बस वो संत हो जाएगा। तो जहां जिसको मीडिया संत बना दे, जनता संत बना दे, नेता संत बना दे, वो संत नहीं हो सकता है। संत शास्त्र संयम त्याग तपस्या से, अनुभूति से संत होता है। तो यही भगवान शंकराचार्य के लिए सुरेश्वराचार्य कहते हैं कि हमारी जो संप्रदाय है ना, हमारी जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे नहीं, शास्त्रोक्त है, श्रुति संपन्न है हमारे गुरुदेव है, और विशिष्ट गुणों से युक्त है। ऐसे गुरुदेव के लिए हम नमस्कार करते हैं। अन्य दर्शन भी तो स्वसंप्रदाय होगा। अन्य दर्शन भी तो स्वसंप्रदाय हो गया। देखो, अन्य दर्शनों में इस दर्शन में अंतर यह है कि वहां श्रुति की प्रधानता नहीं है, वहां युक्ति प्रधान श्रुति होती है। स्वसंप्रदाय का उनका शास्त्र भी होगा। तो हम भी तो कह रहे हैं, हमारी तो सुनो, हम भी तो कह रहे हैं ना, हमारे वाक्य तो सुना नहीं अपना। हमने कहा है कि श्रुति अनुसार युक्ति और अनुभूति ये है वेदांत। हाँ, वेदांत सिद्धांत में इस प्रकार से होता है। और वहां क्या, उन दर्शनों में क्या होता है, युक्ति अनुसार श्रुति, युक्त सब में, मीमांसा में भी, न्याय में भी, योग में, सब में भी है, सब में है। वहां युक्ति को पहले रखते हैं, क्यों नहीं है? अरे वो युक्ति नहीं है, उन्होंने कर्म को
जो जिन वाक्यों में आख्यात नहीं है, क्रिया नहीं है, उन वाक्यों को जो वस्तु तत्व का निर्देश करने वाले हैं, उन वाक्यों को भी अपनी अपनी क्रिया में उनको परिवर्तन करना चाहते हैं, तो क्या उनकी युक्ति नहीं है? उसी के अनुसार पूरे शास्त्र को बदल रहे हैं। उन्होंने कहा ना, आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तदर्थम, जो इसके अलावा वेद ही नहीं है। अब क्या वेद में क्रिया से रहित वाक्य नहीं है? तत्वबोधक वाक्यों के अलावा भी बहुत सारे वाक्य हैं, जैसे सा रोदीत व रोया, यस्य पर्णमयी जुहू, इनमें कौन सा आख्यात है? इसमें कौन सी क्रिया है इन वाक्यों में? यस्य पर्णमयी जुहू स रोदीत, इनमें कोई रोदीत में तो चलो मान भी लो, पर यस्य पर्णमयी जुहू इसमें क्या आख्यात है? तो जिन वाक्यों में क्रिया नहीं है, उन वाक्यों को उन्होंने अर्थवाद आदि के द्वारा सबको क्रियापरक मान लिया। तो क्या उनकी युक्ति नहीं है ये? उस युक्ति के अनुसार श्रुति को ढाल लिया उन्होंने। जो इस बात का प्रतिपादन नहीं करते, उन वाक्यों को भी उन्होंने क्रिया में परिवर्तित कर लिया। वैसे अब क्या करते हैं? ब्राह्मणों न हंतव्याः, ये के निषेध वाक्य है। ब्राह्मणों न हंतव्या निषेध वाक्य है। अब इस निषेध वाक्य विधि तो बनी नहीं, अब यह मीमांसा खंडित होता है, तो इन्होंने इस वाक्य को परिदास से चेंज कर दिया, परिदास से बदल दिया। क्या कर लिया? अब ब्राह्मणों हंतव्याः, ब्राह्मण इतर की का हनन किया जा सकता है, उसकी बलि दी जा सकती है। अब ये विधि हो गई। तो जो निषेध वाक्य है, उन निषेध वाक्यों को भी उन्होंने विधि वाक्य बना लिए। तो क्या ये युक्ति में श्रुति को फिट नहीं किया क्या? इसलिए सवेदांत इतर सब वाक्य युक्ति अनुसार श्रुति को रखते हैं। जैसे कि आज आर्य समाज गीता को मानते हैं, लेकिन जो उनके अनुसार है उसको मान लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो ऐसे ही उन्होंने छोड़ा नहीं है, दूसरे आचार्यों ने छोड़ा नहीं है, परंतु उनको अर्थवाद के माध्यम से, परिदास के माध्यम से उनको विधि वाक्य बना लिया है। अपनी युक्ति के अनुसार, अपने सिद्धांत के अनुसार बना लिया। इसलिए वहां श्रोत्रियता मुख्य नहीं है। स्वसंप्रदाय तो स्वसंप्रदाय से, या स्व शब्द से मतलब वेदांत संप्रदाय का जो प्रमाण पूर्वकत्व ज्ञापन करने के लिए और विशिष्ट गुण संकीर्तन करने पूर्वक ही जो ऐसे हैं, उन गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं। अब देखो आगे श्लोक आता है, अलब्ध्वा अतिशयम् यस्माद् व्यावतास्तमवादय गरीयसे नमस्तस्मै अविद्या ग्रंथि भेदिने। अब यह गुरु की विशिष्टता में बताते हैं, अलब्ध्वा अतिशयम् है, अपने गुरुदेव के अतिरिक्त कहीं भी जो है अलब्ध्वा अतिशयम्, अतिशयता को न प्राप्त करते हुए, जब तक हमारे ये ऐसी दृष्टि नहीं हो कि हमारे गुरु परिपूर्ण है, ये भाव जब तक ये दृढ़ता नहीं होती, तब तक वहां श्रद्धा की न्यूनता रहेगी। तो अलब्ध्वा अतिशयम्, अतिशय की ऐसी उत्कृष्टता को ना प्राप्त करके, व्यावृता स्तमवादय, और इस उत्कृष्टता से, अतिशय की उत्कृष्टता से सबको व्यावृत कर दिया, सबको निवृत्ति कर दी, सबको हटा दिया। अब यहां जो तमवादया ये कौन है? तमप, इष्टन तरप तमप, ये व्याकरण सूत्र आता ना, तरप जैसे विशिष्टतर और विशिष्टतम, तो ये वही प्रत्यय है तमप, इसको तमप प्रत्यय बोलते हैं, यानी उत्कृष्टता। उत्कृष्टता आदि की अतिशयता को दूसरी जगह
ना प्राप्त करके जो सबको व्यावृत्त कर दिया है। और क्या बताए? अविद्या ग्रंथि भेदिना, एक विशेषण और दिया। ये सब गुरुदेव के विशेषण दिए हैं। अतिशय न लब्धा, अन्य में अतिशयता को ना देखना, और तमप आदि प्रत्यय के बल से, और अविद्या ग्रंथि भेदने, और गरीय से, ये 3 गुरुदेव के विशेषण बनाए हैं। कहीं अतिशयता माने किसी में उत्कृष्टता दिखाई देवे, लेकिन अविद्या ग्रंथि का भेदन नहीं हुआ है तो भी आपको बोध नहीं करा सकते। इसलिए अविद्या ग्रंथि भेदन जिनका हो गया है, और कहीं उत्कृष्टता अतिशयता उनके अलावा कहीं नहीं दिखाई देती है, ऐसी श्रद्धा से युक्त ऐसे श्रेष्ठ गुरुदेव के लिए मैं नमस्कार करता हूं। तो शंकराचार्य को सुरेश्वराचार्य नमस्कार करते हैं। उन्होंने अपने गुरुदेव के लिए विशेषण दिए कि जिनकी अविद्या का भेदन हो गया है, और उनसे ज्यादा अतिशयता कहीं नहीं दिखाई देती। जब तक ये अतिशयता नहीं दिखाई देती है, तब तक पूर्ण समर्पण गुरुदेव के प्रति नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः तदन्य संशयस्यास्य छेत्तान्यहुपपद्यते। भगवान कहे, एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य, मेरे संशय का छेदन करने वाला और कोई है नहीं, सिर्फ आप ही करेंगे। छेत्तुमर्हस्य तदन्य संशयस्य छेत्तान्यहु, इस संशय का छेदन करने वाला आपके अलावा मैं किसी को नहीं देखता हूं। तो ये समर्पण है, अब श्रद्धा दिखाई देती है। तो ऐसे ही यहां कहा कि अविद्या ग्रंथि भेदन है, मैं ऐसी अतिशयता कहीं और नहीं देखता हूं। ऐसी श्रेष्ठवान गुरुदेव के लिए मैं नमस्कार करता हूं। देखो, ये जो श्रद्धा होती है, ऐसी श्रद्धा कहीं अतिशयता ना हो, तत्व जिज्ञासु के बिना किसी को हो नहीं सकती, जिसको वास्तव में जिज्ञासा है। क्योंकि गुरु ये तत्व है, आत्मा है। आत्मा है, महर्षि रमण कहते हैं। महर्षि रमण से किसी ने पूछा कि अपने स्वरूप बोध के लिए आत्मज्ञान की गुरु की आवश्यकता है या नहीं है? तो उन्होंने कहा कि गुरु की आत्यांतिक आवश्यकता है। फिर जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि जय कृष्ण मूर्ति का तो कोई गुरु नहीं है, ऐसा ही है ना? जय कृष्ण मूर्ति का तो कोई गुरु नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आत्मा ही अपना गुरु, आत्मा ही गुरु है। तो उसने कहा, आत्मा तो सबको प्राप्त है, कुत्ता बिल्ली को भी आत्मा प्राप्त है। तो सबको आत्मा प्राप्त है, तो सब बोध स्वरूप क्यों नहीं हो जाते? तो कहते हैं, जिज्ञासा के बल पर वही आत्म चैतन्य जब बाहर नाम रूप लेकर के प्रकट होता है, और आत्मा जो अपनी तरफ खींचता है, बाहर से गुरु धक्का लगाता है, तभी वो गुरु है। इसलिए गुरु क्या है? अवतार है। एक व्यक्ति के लिए अवतार है, एक व्यक्ति के लिए अवतार है, और सबके लिए जो अवतार है उसको अवतार कहते हैं। समष्टि के लिए जो है वो अवतार है, और एक व्यक्ति के लिए जो चैतन्य का अवतरण है वो गुरु है। इसलिए एक महात्मा के 50 शिष्य हों, परंतु 50 का एक गुरु नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि उन 50 की जिज्ञासा भिन्न भिन्न हो सकती है। तो जैसी उनकी जिज्ञासा वैसे गुरुदेव। एक को गुरुदेव में
तत्व जानता है उनको ज्ञानी दिखाई देते हैं, एक गुरुदेव को भक्त दिखाई देते हैं, एक गुरुदेव को जो है कुछ लौकिक सिद्धि आदि उनको जीवन में उनको दिखाई देती। जैसे उड़िया बाबा जी के जीवन में भक्त भी उनके पास थे, ज्ञानी भी। भक्त कहते थे कि हमारे उड़िया बाबा जी तो परम भक्त हैं, जिज्ञासु कहते थे ब्रह्मनिष्ठ हैं, और लोग जो कहते थे हमने तो उड़िया बाबा जी को वहां देखे, वहां शरीर में देखे, वहां शरीर में देखे, और हमारे पास रोज आकर बात कर लेते हैं, वो आकाश में उड़ जाते हैं, उस सिद्धियों की दृष्टि से देख रहे हैं। तो जैसे जिसकी जिज्ञासा भावना थी वैसा ही वो तत्व उस सामने प्रकट हो जाता है। इसीलिए गुरु तत्व है। ये सदगुरुदेव की बात कह रहे हैं। बाकी और गुरुओं की जो शास्त्र में और भी वर्णन है, बोधक गुरु, सूचक गुरु, शिक्षा गुरु, उनकी बात नहीं है, सदगुरुदेव की बात की, जो अज्ञान को ध्वंस होता है। तो गुरु जो तत्व है, और वो तत्व ही सामने प्रकट होकर के आपको बाहर से धक्का लगा देता है, आपके अज्ञान को ध्वंस कर देता है। और शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु आदि में भी वहां भी विचार किया जाए तो वहां भी जो चार चीज होती हैं, एक तो आत्मा, मंत्र, इष्ट। आत्मा, मंत्र, इष्ट और गुरु। गुरु के मुख से मंत्र निकला, शिष्य ने ग्रहण किया। अब मंत्र क्या है? मनमानी नहीं है, शास्त्र है। जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, उसने मंत्र को ग्रहण किया और उस मंत्र में इष्ट निर्धारित है। तो जो चार चीज एक ही वस्तु चार रूप में है, गुरु है, आत्मा है, मंत्र है और इष्ट है। बोध होने के बाद में ये चारों चार चीज ना रह गई, एक ही रह गई। तो उपासना में एक ही तत्व चार रूप से विभक्त हो जाता है। और जो जिज्ञासु है उसके लिए तो बस वो तत्व है और अज्ञानता के कारण अपने को भिन्न समझा हुआ है। वहां इस दो ही भेद दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वह इष्ट नहीं है। मंत्र का भी वहां मंत्र की भी महत्ता नहीं है, क्योंकि जिज्ञासु को जपनिष्ठ नहीं होता है कि जपनिष्ठ जिज्ञासु होगा। ये सब उपासना का विषय है। जब हम कहते हैं ना कहीं जप निष्ठा आदि की बात, तो ये उपासना के विषय की बात है। जिज्ञासु जप की निष्ठा नहीं होती, वो तो तत्व को जानने का उसको प्रयास है। तो ऐसे जो गुरु है वो गुरु तत्व है। तो इस गुरु तत्व, ऐसे गुरु तत्व का जो वर्णन करता है, ऐसे जो परिपूर्ण जानता है अपने गुरुदेव को, वो जिज्ञासु होता है। इसलिए वैराग्यवान को ही ज्ञान होता है। बाकी को कोई भाव बनाते हैं, किसी उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, अथवा अंतःकरण शुद्ध करने के लिए प्रयत्न होता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तब तक जो है इस ज्ञान को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं हो सकती। तो ये ऐसा अलब्धवा अतिशय का मतलब है कि उसने गुरु को तत्व जान लिया है। गुरु को तत्व जान लिया है, तभी उससे सारी जो गुण थे, दोष थे आदि सब व्यावृत हो गए। यही उसकी गरियता, यही उसकी श्रेष्ठता है। तत्व के जानने से ही उनमें गरियता, श्रेष्ठता प्रकट हुई है।
अब आगे का दूसरे श्लोक पर विचार करें। अब इसमें कुछ बात किसी को नहीं आ रही हो तो बताओ। कुछ नई बात सूझ रही हो जो हमको चिंतन में आए, बताई। नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो आगे कहते हैं नमस्कार निमित्त स्व आशया आविष्करणार्थ। किसी पुस्तक में अर्थ है, अर्थम है। इसमें कहीं पाठ भेद है, इसमें बात भेद है, इसलिए यहाँ टिप्पणी में लिखा है ना स्व आशय आविष्करण अर्थम, ऐसा किया है। तो नमस्कार निमित्त, अब देखो यदि शिष्य को जिज्ञासा है उस परम तत्व की, तभी तो गुरु का वर्ण कर रहा है। यानी नमस्कार का निमित्त क्या है? नमस्कार का निमित्त जो है, नमस्कार को जो प्रणाम, उनको निमित्त प्रणाम जो करता है गुरुदेव को, उसका निमित्त क्या है? आशय आविष्करणार्थ, अपने यानी अभिप्राय को, अपने अभिप्राय को प्रकाशित प्रचार करने के लिए। और अभिप्राय क्या? उसका ज्ञान, मैं मुक्त हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं, इसीलिए वो किसी की शरण में जाता है, गुरु को नमस्कार करता है। तो नमस्कार निमित्त स्व आशय आविष्करणार्थ, यानी गुरु को जो प्रणाम किया है, जिस अभिप्राय से गुरु को प्रणाम करता है, उसके लिए ही अब ये श्लोक कहा जाता है। किस लिए? ज्ञान के लिए। ज्ञान के लिए नमस्कार करता है, ज्ञान के लिए श्रद्धा करता है, ज्ञान के लिए शरणापन्न होता है। यदि उसको ज्ञान ना हो, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो ये सब नहीं है। तो वेदांत उदर संगूढ़म संसारोत्सारी वस्तुगम ज्ञानम व्याकृतम अप्यन्यैर वक्षे गुरुन शिक्षया। हाँ, ये जो ज्ञान है, अभी मनमानी नहीं होता ज्ञान। हमारे गुरुजी ने सुना दिया तो ये ज्ञान है, ऐसा नहीं। ये ज्ञान शास्त्र से वो ज्ञान मेल खाना चाहिए। अभी बताया कि अनुभूति और गुरु का ज्ञान शास्त्र से युक्त होना चाहिए, दोनों तीनों एक होने चाहिए। तो वेदांत उदर संगूढ़, वेदांत के उदर में छुपा हुआ, अर्थात वेदांतों में ही ज्ञान छुपा हुआ है। उदर संगूढ़, वेदांत के उदर में, यानी वेदांत में ये छुपा हुआ है। और कैसा? इसी का विशेषण दे रहे हैं सब। संसारोत्सारी वस्तुगम ज्ञानम, इस ज्ञान के विशेषण क्या दिए? सब 3 विशेषण बताए ज्ञान के। वेदांत उदर संगूढ़म, ये जो ज्ञान है वेदांत प्रतिपादित है। और संसार उत्सारी है, संसार का उच्छेद करने वाला है। ये ज्ञान कुछ आभूषण बन के नहीं रहता। ज्ञान को जो आभूषण बनाया जाता है, जिज्ञासा रहित जो श्रवण है, अधिकारित रहित जो श्रवण है, उस ज्ञान को आभूषण बना लेते हैं। यानी आत्म परिचय रहित अथवा आत्म जिज्ञासा रहित जो ज्ञान है, वो केवल अपना भूषण बना लेते हैं उसको, यानी पांडित्य बना लेते हैं। कर्म भी यदि वेदांत परिचय, ज्ञान परिचय से रहित है कर्म, तो कर्म क्या है? वो रोग हो जाता है। कैसे बोला? वेदांत परिचय, ज्ञान परिचय रहित जो कर्म है, ये रोग है, अनादिकाल से चला आ रहा है। ये करना है, ये नहीं करना। जैसे रोगी को यहां दर्द और वहां दर्द, ये पीड़ा होती है ना, तो कर्मी बड़ा पीड़ित रहता है। और अब तो ये करना है, हमारा बेटी का विवाह करना, बेटा करना है, ये रोग है महाराज। और वेदांत परिचय रहित जो योग है, वो भोग है। योगियों को देखा,
10-10 हजार रुपए की मेवा तो खा जा हर महीना, 20-20 हजार का दूध पी जाएंगे, और फिर भी ये बना रहता है। कोई खीरा लाओ तो जूस निकाल के पी जाएंगे पी में, क्योंकि तमोगुण ना बढ़ जाए, वजन ना बढ़ जाए। तो वहां आत्मचिंतन की बात नहीं, वहां ये भोग होने लगता है। हमने देखे हैं 1-2 लोग ऐसे देखे हैं कि उनकी जूस की मशीन पूरे दिन घूमती है यार, ये दृष्टि बनी रहती है कि लौकी आ जाए, खीरा आ जाए, जूस निकल जाए, और जो है इससे अन्न नहीं खाएंगे। 2 रोटी खा करके शांति से भजन करना की अपेक्षा पूरे दिन खीराकार दूध का, मेवा का चिंतन करना, ये क्या भोग नहीं है? और भक्ति भी भक्ति भी यदि ये ज्ञान परिचय से रहित है तो भक्ति उपद्रव है। वृंदावन में बहुत उपद्रव होता है। ठाकुर जी की ऐसी पोशाक, आज तो ठाकुर जी ने पीली पहनी थी, आज नीली पहनी थी, आज ठाकुर जी को ये भोग लगना है, मेरे पास नहीं है तो भैया उधार ले देंगे, जब दक्षिणा मिलेगी दे देंगे। पूरे समय उपद्रव रहता है। बाजार वाले परेशान, दुकानदार, ऐसा ना ऐसा दे दो, ऐसी पोशाक नहीं ऐसी दे दो, ऐसा भोग नहीं ऐसा दे दो। अरे पूरे ये उपद्रव नहीं तो और क्या है? और आत्म परिचय रहित जो ज्ञान है ये केवल पांडित्य है। लेकिन महाराज जी को तुम्हारी नजर में उपद्रव दिख रहा है, लेकिन उनकी नजर में तो भक्ति दिख रही है। और सबको, अंधों को सबको ऐसे दिखाई दे रहा है, अंधों को ऐसे दिखाई दे रहा है ना। उल्लू कहता है मुझे बहुत दिखाई देता है। हाँ, उल्लू कहता है मुझे बहुत दिखाई देता है। तो जो ज्ञान रहित, आत्म परिचय रहित, आत्म जिज्ञासा रहित जो ये ज्ञान है ना, ये केवल पांडित्य बनकर रहता है, सुनने सुनाने को रहता है। कि बिना भक्ति के तो ज्ञान तो अंधा है। अभी हम किसी को बेकार ना कह रहे भैया, हम बेकार नहीं, हम तो अब आपको शास्त्र चिंतन की, शास्त्र की बात बता रहे हैं। बेकार उकार तुम अपने काहे को बुद्धि लगा रहे हो बेकार। पर अपने देखो, जब सुनो एक बात सुनिए, जब दोष दर्शन हम में अंदर ही है और दोष दर्शन देख करके हम हट जाते हैं, अपने में अंतर्मुख होते हैं, इसी को वैराग्य कहते हैं। दुख दोषानु दर्शनम। यदि उस दोष को मन से, इंद्रियों से बाहर विषय में फेंकते हैं तो फिर निंदा चुगली होगी, निंदा चुगली हो जाएगी। इसमें दोष दर्शन जो है हृदय में रह करके अपने को उससे विमुक्त करने के लिए होता है। हाँ, ये होता है। तो नहीं देखेगा। हाँ। नमस्कार। अभी तो वृंदावन में उपद्रव हुआ था, कौन? प्रदीप मिश्रा। तो निमित्त अपने, तो ज्ञान के 3 विशेषण बताए। एक तो वेदांत प्रतिपादित ज्ञान है, अपने मनमानी नहीं है। दूसरी बात, उसका फल क्या है? संसार उत्सारी है, संसार का उच्छेद करने वाला है, संसार की आत्यंतिक निवृत्ति, अपने स्वरूप को जानने वाला है। संसार उत्सारी है, संसार का उच्छेद करने वाला, वस्तुगम, सर्वणी वस्तुनि गमयति इति वस्तुगम। सब वस्तुओं में जो प्राप्त हो रहा है, जाना जा रहा है, वो सब वस्तुओं में जो खिलखिला के हंस रहा है। पत्ता में उपतत्व ही हंस रहा है, पेड़ पौधों में उपतत्व ही हंस रहा है, फूल में वो तत्व ही हंस रहा है। गमयति, गच्छति, गम्यति, प्राप्यति। गम धातु जाने अर्थ में भी होती है, प्राप्ति अर्थ में भी होती है। जो सब में जो प्राप्त हो रहा है, निरंतर प्राप्त हो रहा है, यानी उसकी अद्वैतता को, अखंडता को, अनंतता को वस्तुगम शब्द दिखाता है। और संसार के उच्छेद को संसार उत्सारी शब्द दिखा रहा है।
और वो ज्ञान श्रुति सम्मत है, इसलिए वेदांत वेदांत उदर संगूढ़ दिखाता है। तो ज्ञान के ये 3 विशेषण बताए। तो ज्ञानम व्याकृतम अपि अन्यई, तो क्या ऐसा ज्ञान किसी और ने नहीं कहा? अब ये शंका होती है, क्या योग ने नहीं कहा, सांख्य नहीं ने कहा, न्याय ने नहीं कहा? व्याकृतम अपि अन्यई, इनको तो छोड़ दो, क्योंकि पहले इनका निषेध कर दिया। व्यावृतम से पहले जो श्लोक में आया था ना, व्यावृता से इन सबका पहले निषेध हो गया। अब यहां ये व्याकृतम अपि अन्यई, इससे क्या कह रहे हैं? ये और महात्माओं ने भी इसको ज्ञान को कहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कहा है, कहा है। वक्षे गुरु अनुशिक्षया, अब यहां गुरु अनुशिक्षया वक्षे, गुरु के द्वारा अनुशिक्षित, गुरु से मैं जो अनुशिक्षित हुआ हूं। और एक दोनों टीकाओं में भाव प्रकाशात्मिका, दूसरी टीका में भी कहा, एक शब्द प्रयोग किया कि गुरु आज्ञा करणीय, कि गुरु जो करने को कह रहे हैं, गुरु जो करने के लिए क्या कह रहे हैं कि तुम एक ग्रंथ लिखो। ये ग्रंथ क्यों लिखा गया था? पहले दिन बताया था कि सबको शंका हो गई कि ये तो कर्मकांडी है, ये वेदांत सिद्धांत में भी कर्म का लेप कर देंगे, इसलिए वास्तविक लिखने के अधिकारी नहीं है। ये जो सबको शंका हुई थी, तो गुरु जी ने कहा, शंकराचार्य ने कहा कि तुम एक ग्रंथ का लेखन करो। हाँ, इसमें गुरु अनुशासनात्, अब एक और दिया है, करणी, यहां कुछ दिया है, हमने पंक्ति पर निशान कहीं लगाया। हाँ, त्वया ग्रंथ करणीयम, तुम्हारे द्वारा ग्रंथ को करना चाहिए, मेरी आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। तो गुरु अनुशिक्षा का अर्थ 2 निकलते हैं, गुरु के द्वारा अनुशिक्षित और गुरु अनुशासन, गुरु की आज्ञा से ये मैं ग्रंथ लिख रहा हूं। मेरी अपनी इसमें कोई, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी मान प्रतिष्ठा आदि के लिए, ऐसा नहीं, गुरु के अनुशासन से, गुरु आज्ञा से, गुरु का आदेश प्राप्त हुआ कि तुम एक ग्रंथ का लेखन करो, इसलिए मैं ग्रंथ लिख रहा हूं। ऐसे ज्ञान हुआ, और ये ज्ञान औरों ने कहा है, हमारे गुरुजी ने कहा, बहुत भाष्य लिख दिए, इतने प्रक्रिया ग्रंथ लिख दिए, सब और महात्माओं ने कहा, उनसे पूर्व में भी कहा है, व्यास आचार्य आदि सबने लिखे हैं। परंतु यहां तो लिखने का केवल एक ही कारण है कि गुरु का अनुशासन है, गुरु की आज्ञा है, इसलिए ग्रंथ का ये लेखन किया जा रहा है। और भी तो पहले ग्रंथ होंगे। हाँ, क्यों नहीं कहते रहे, वही तो बात, वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि पहले सबने लिखा है, ऐसी बातें नहीं लिखा है। फिर हम क्यों लिख रहे हैं? हमारे गुरु ने आदेश, हमारे गुरु ने आदेश दिया है, इसलिए हम लिख रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं लिखे, गुरु जी ने कहा। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हमें प्रवचन करना, चेले बनाने, ख्याति नहीं कही, गुरु जी ने। अब उड़िया बाबा जी ने, देखो मोनी बाबा जी उनके शिष्य, हमारे महाराज जी शिष्य है, तो मौनी बाबा कहा कि तुम मौन रहा करो, और महाराज जी ने कहा तुम प्रवचन करो। तो दोनों को अलग अलग आज्ञा की ना। मौन होना चाहते थे, उनको कहा प्रवचन करो। जो मौन, महाराज जी कहते कि मैं मौन होना चाहता, बोले नहीं, तुम बोल कर सुना, जो मौन तत्व है उसी को तुम बोल कर सुनाओ, तुम प्रवचन करो। और उनके लिए कहा मौनी बाबा को तुम मौन रहो, वो बोलना चाहते थे। तो ये क्या है, गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा से दोनों ने पालन किया। वो 14 साल के लिए मौन हो गए, बाबा के शरीर के बाद में 14 साल मौन रहे हो प्रबोधानंद जी, तभी तो मौनी बाबा कहने लगे थे। महाराज जी ने प्रवचन किया, क्योंकि महाराज जी किसने कहा कि उस तत्व को जितनी गंभीरता से, इतनी युक्ति तर्कों के द्वारा जो उनमें सुनाने की सामर्थ्य थी। हमने कहीं ऐसा भी सुना कि उड़िया बाबा जी ने कुछ शिष्य नहीं बनाए थे।
मंत्र किसी को नहीं दिया। अब कोई मंत्र फूकने से शिष्य होता है? गुरु कोई? हाँ। पहले की जब जितने महापुरुष हुए पहले, कान में मंत्र देने से वो गुरु नहीं होते थे। सुखदेव जी ने परीक्षित को कहाँ मंत्र दिया, ने अर्जुन को कहाँ मंत्र दिया, ऐसे कहीं किसी संप्रदाय में मंत्र है ही नहीं। उपासना का विषय है, ही जो है बड़ा मंत्र है। उपासना का विषय है मंत्र तो। और यह पहले हमने कहे थे कि जो जिज्ञासु जपनिष्ठ नहीं होता है, जपनिष्ठ जो है उपासना का विषय है। अब ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के विषय में कहा किम विषयम प्रकरणम इति चेत, किसी को ये शंका हो कि जो प्रकरण ग्रंथ है इसका विषय क्या है। हाँ, इसका विषय क्या है, तो इस बात को आगे के श्लोक से व्यक्त करते हैं। अब समय हो गया, अब पूरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।